इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुआ था। आखिर फ्रांस की क्रांति होने का मकसद क्या था, फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था और वहाँ के राजा के साथ क्या किया गया था। फ्रांस की क्रांति में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को सुबह का समय आतंक का माहौल चल रहा था। ठीक है, आतंक का माहौल चल रहा था तो वहाँ का जो सम्राट था उसने अपने सेना को शहर में जाने का आदेश दे दिया, शहर में घुसने का आदेश दे दिया। और जब शहर में घुसने का आदेश दे दिया तो वहाँ पर यह अफवाह फैल गई कि जो सम्राट है वह लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। ठीक है, और यह अफवाह जब फैल गई थी तो वहाँ का जितने भी नागरिक थे वे भड़क गए। उनके पूरे क्षेत्र में क्या हुआ कि हल्ला मच गई कि सम्राट ने गोली चलाने का आदेश दे दिया है और सभी लोग भड़क उठे। यह जो है बात पूरे क्षेत्र में फैल गया और जितना भी क्षेत्र में जितना दूर तक फैला वहाँ के सारे लोगों ने क्या किया कि सब जितने भी वहाँ पे मर्द और औरतें थी वे वहाँ के टाउन हॉल के मैदान में एकत्र हुए। वहाँ पे एकत्र हुए तो उनकी संख्या लगभग 7,000 थी। 7,000 लगभग संख्या थी। तो देखिए 7,000 संख्या बहुत ज़्यादा होता है, 7,000 कम नहीं होता है। जब वहाँ पे 7,000 लोग उपस्थित हुए तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। तो वहाँ पे उपस्थित हुए तो वे उसमें बहुत से अनेक प्रकार के लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें कि कोई बोल रहा था कि हम लोग उनसे लड़ाई करेंगे, जब वे हम पे गोलियां चलाने आ रहे हैं तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे, हम भी उनका डटकर सामना करेंगे। और कोई कोई तो तुरंत लड़ाई करने जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो देखिए उसमें क्या हुआ कि फिर उन्होंने सब लोगों ने मिलकर एक जन संगठन का निर्माण कर लिया। और जब उन्होंने जन संगठन का निर्माण कर लिया तो उन लोगों को हथियार की ज़रूरत पड़ने लगी। वे लोग हथियार की खोज में इधर उधर निकल पड़े। कोई किसी और क्षेत्र में गया तो कोई किसी और क्षेत्र में गया, उसी तरह से निकल पड़े, अनेक अनेक दिशाओं में निकल पड़े। और उन्होंने अनेक दिशाओं में जाकर बहुत सारे जितने भी सरकारी भवन थे उसको भी तोड़ डाला, वहाँ का हथियार लूट लिया। उसी तरह से पेरिस के पूर्वी क्षेत्र में एक ग्रुप निकल गया था। तो वहाँ से जो पेरिस के पूर्वी क्षेत्र में ग्रुप निकला था उस समूह ने वहाँ पर बास्तिल किला जो कि वहाँ का जेल था उसको भी उन्होंने तोड़ डाला और वहाँ का जो कमांडर था उसको भी उन लोगों ने मार दिया। अब वहाँ पे क्या थी कि वहाँ पर क्यों गया था उन लोग, तो वहाँ पे ज़्यादा संख्या में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसलिए वे लोग वहाँ पे गए हुए थे। यही बास्तिल किला है और बास्तिल किला के पास लोग एकत्रित हुए हैं, इसी को तोड़ दिया था उन्होंने। और यहाँ पे ज़्यादा गोली बारूद मिलने की संभावना थी। वहाँ पर उन लोगों को गोला बारूद के साथ साथ वहाँ पे जितने भी उपस्थित अवशेष थे, ठीक है, वहाँ पे जितने भी सामान थे उन्हें उन लोगों ने क्या किया कि बाज़ार में ले जाकर बेच दिया। और बाज़ार में ले जाकर बेच दिया तो बाज़ार में ले जाकर वे लोग उन लोगों को बेचे जो उस ध्वंस को बतौर के स्मृति चिन्ह के रूप में संयोजना चाहते थे। तथा वहाँ के जो नागरिक थे वे अनेक क्षेत्रों में भी गए हुए थे। अनेक क्षेत्रों में जाकर के वे अनेक जगह पर सरकारी भवन थी जो उसे उन लोगों ने तोड़ डाला था और वहाँ से अनेकों हथियार लूट लिए थे। ठीक है, वहाँ पे हथियार लूटने के साथ साथ गोला बारूद भी वे लोग लूटे थे। और यह झगड़ा जो है, यह लड़ाई कुछ दिनों तक तो चलता ही रहा। और कुछ दिन में क्या हुआ कि जो देहात का गांव था वो देहात का गांव में अनेक गांव में पेरिस और देहाती गांवों में लोगों ने पाव रोटी का भी विरोध कर रहा था, जो कि पाव रोटी का दाम बढ़ा दिया गया था। उस समय अनेक लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसा थे जो कि पाव रोटी पर निर्भर थे, वे पाव रोटी का ही ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करते थे। तो वे लोग उस पाव रोटी के बढ़ी हुई कीमत के कारण विरोध कर रहे थे। इतना विरोध ही हो गया कि लास्ट में वहाँ का जो राजा था उसको फांसी की सज़ा दे दी गई, जो कि ऐसा होने का उम्मीद नहीं था। फ्रांस की क्रांति का अगला वीडियो मैं भाग 2 फ्रांसीसी क्रांति में डाल दूँगा, जो कि आप भाग 2 टाइप करके लिख करके देख सकते हैं।